फिर भगवान ने अंत में यही सब बताया, दैवी गुण आसुरी गुण। बोले हम तो असुरी बनते जा रहे हैं। अपने मन में जब विचार किया हाँ, तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, हम असुर बनते जा रहे हैं। और भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन करा माम सत्यम ते प्रजानियो प्रियो थी। तो बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। और हम लोग तो वो छोड़ करके माया की पूजा कर रहे हैं, माया की भक्ति कर रहे हैं। तो पहले आप जॉब करते थे? हाँ, हम मुंबई में थे, जॉब करते थे। किस डिपार्टमेंट में? हम थे अकाउंट डिपार्टमेंट में। किसमें? अकाउंट्स। अकाउंट्स में। तो आपने तो बाबा शिक्षा भी बहुत ऊंची वाली प्राप्त की होगी। ठीक है, ये सब यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है सब बेकार है। काहू के बल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के दर्शन कराने वाले हैं जो माया नगरी से आए हैं। माया नगरी का मतलब है बंबई से पधारे हैं। कैसे उनके ऊपर श्री जी ने कृपा करी और कैसे अपने चरणन तक बुलायो, बंबई से बरसाने तक को सफर कैसे उन्होंने तय करो, उन्हीं के मुख से जानेंगे। और कैसा उनको साधारण सा जीवन है, बंबई जैसी जगह पर रह के नहीं, जहां महाराज माया अनेकों प्रकार से जीव को घेर लेती है। और उस स्थान पे भी उनके मन में कैसे भक्ति का बीज अंकुरित हुआ और किस प्रकार से वो बरसाना तक पहुंचे, ये उन्हीं के मुख से जानेंगे। आइए चलते हैं आज संत दर्शन के लिए। पहले मैं आपको बाबा महाराज की कुटिया के दर्शन कराता हूँ। आप सामने देख सकते हैं कैसे साधारण से स्थान पे रह के नहीं है बाबा महाराज वह परम सुख को प्राप्त करें जो बड़े बड़े महलन में प्राप्त ना हो। क्योंकि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन तो सब धन धूल समान। अगर जीव के हृदय में संतोष धारण हो जाए तो फिर सब संसार की जो संपत्ति है वो मिट्टी के समान दिखाई देती है। और वह को प्रत्यक्ष उदाहरण है ये बाबा महाराज। ऐसे साधारण से स्थान पर रह के नहीं वह परम सुख को प्राप्त करे हैं, जाके लिए ब्रज को जाने जाए। और आइए मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ बाबा महाराज की कुटिया के। अंदर से देखिए कैसी सुंदर कुटिया बनाई है। और यही में बाबा दिन रात प्रभु के भजन में लीन रहे। ना काऊ ते मिलनो, ना काऊ के पास जानो, और जो भी व्यवस्था लाडली जी करा दें वही में परम सुख को प्राप्त करनो। बाबा ये सेवा श्री जी ने आपके लिए राशन की भेजी है, ये आप स्वीकार करो। और थोड़ी सी दक्षिणा की भी सेवा है। अरे वो जाने दीजिए बाबा, कई बार आपको जरूरत रहे कि वो अस्वस्थता आ जाए, कोई दवाई वगैरह लेनी हो, कहीं जानो हो, करायो हाड़ो। अरे आप इतना कर देते हैं बहुत है। बाबा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सब स्वामी जी करा रही है, लाडली जी करा रही है, मेरी क्या सामर्थ्य में कर पाऊँ। धन्यवाद। आपको धन्यवाद। करवे वारी तो बाबा श्री जी हैं। सत्य बात है बाबा। हम जैसे जीव तो निमित्त बना रखे हैं। एकदम सही बात है। बाकी हमारी कोई सामर्थ्य ना है बाबा कि हम सेवा कर पाए। एकदम सत्य बात है। हम लोग भी भजन उन्हीं के सहारे कर जी रहे हैं। जी। बैठे हैं बस आस लगा के। वो कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो तो सामने मुझे कर दिया, करने वाली हमारी श्री जी हैं। खूब खूब दंडवत बाबा आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ बाबा महाराज के श्री चरणन में प्रणाम अपनो अपनो निवेदित करो। बाबा आपको धन्यवाद। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा नाम है दया सिंधु गौरदास। आपको जन्म स्थान कहाँ है बाबा? जन्म स्थान हमारे मुंबई में है। मुंबई में। तो कितने साल पहले आप ब्रज में पधारे? हम 2018 में। 2018 में आप ब्रज में आए। और बैराग आपने कब लियो? वही आए बैरागी हो गया। अच्छा, 2018 में आप बैराग धारण करके आ ही गए हैं। फिर राधाष्टमी के दिन वहां से ट्रेन पकड़े जी। तब से यहीं के हो गए। तो बाबा आपने गृहस्थ में भी प्रवेश करे हो? हाँ, उसके पहले गृहस्थी थे।
अच्छा, तो कैसे लीला ठाकुर जी ने आपके संग करी जो आप संसार को छोड़ के भगवत मार्ग पे आगे चल पड़े? क्योंकि बगैर ठाकुर जी की कृपा के तो संसार छोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है बाबा। जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें वही संसार छोड़ पावे। हमारा एक मित्र था ना जी हमारा ऑफिस में कलीग था जी। तो पहले आप जॉब करते थे? हाँ हम मुंबई में थे जॉब करते थे। किस डिपार्टमेंट में? हम थे अकाउंट डिपार्टमेंट में। किसमें? अकाउंट्स। अकाउंट्स में। तो आपने तो बाबा शिक्षा भी बहुत ऊंची वाली प्राप्त की होगी। ठीक है ये सब यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है सब बेकार है। ऊंचा फीचा कुछ नहीं है। बाबा ऐसा कैसी लीला ठाकुर जी ने करी जो आपके मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न भयो और आप भगवत मार्ग पे चल पड़े? दरअसल हमारा एक मित्र था जी कल, तो उसने हमें बताया कि बोला मैं चाणक्य नीति पढ़ा हूँ। हाँ। और चाणक्य नीति तो बहुत उच्च कोटि की है, तो उसके अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ जी लोगों से। जी। तो लोगों को पटक देता हूँ, भाव ऐसी है। तो एक दिन हम प्लेटफॉर्म पे ऐसे घूम रहे थे स्टेशन पे, तो वो इस्कॉन वाले मैराथन गीता मनाते हैं दिसंबर महीना में। गीता जयंती रहती है ना, तो एक महीना पूरा मैराथन में करते हैं गीता। प्लेटफॉर्म पे जहाँ तहाँ गीता का वितरण करते हैं लोगों को, सभी भक्तों को बांटना। हाँ एक महीना पूरा ऐसे रहता है इस्कॉन में सब जगहों पे। तो हमने भी वहां से एक हमने जब वो देखा भगवद गीता, तो हम बोले यार चाणक्य से ज्यादा होशियार तो अपना कन्हैया है। तो क्यों न मैं इसकी नीति अपनाऊं। जी ऐसा मन में भाव आया? हाँ बस वही मन में भाव आया कि चाणक्य से ज्यादा होशियार तो हमारे ठाकुर जी हैं। हाँ। तो मैं इनकी नीति क्यों न अपनाऊं। बिल्कुल। ये क्या चाहते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा रहना चाहिए। तो फिर भगवान ने तो फिर हमने भगवद गीता ले ली जी और फिर उसको पढ़ना चालू किया। तो पढ़ना चालू किया तो फिर क्या मालूम पड़ा कि हमें करना कुछ और है, हम कर रहे हैं कुछ और बिल्कुल उल्टा ही कर रहे हैं। ठीक उल्टा कर रहे हैं। हाँ। जो बोल रहे हैं उसके एकदम विरुद्ध। और प्रभुपाद जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये जब आप पढ़ने शुरू करो, प्रस्तावना में लिखा है कि ये भगवान बोल रहे हैं, ऐसा समझ करके पढ़ना इसको जी। कोई साधारण मन समझ के मत। गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है। वो भगवान की वाणी है और भगवान कह रहे हैं ऐसा समझ के। क्योंकि अगर आप भगवान समझ के पढ़ोगे तो आपके दृढ़ विश्वास रहे, उसमें कोई अविश्वास का सवाल ही नहीं उठता है जी। फिर भगवान ने अंत में यही सब बताया, दैवी गुण आसुरी गुण। बोले हम तो असुरी बनते जा रहे हैं। अपने मन में जब विचार किया हम असुर बनते जा रहे हैं। और भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन करा माम सत्यम ते प्रजान्यो प्रियो थी। तो बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। और हम लोग तो वो छोड़ करके माया की पूजा कर रहे हैं, माया की भक्ति कर रहे हैं। फिर बातें हमको समझ में आ गई। फिर हम बोले ठीक है। तो फिर अंत में बोले सर धर्मान प्रत्यज मामे कर्म शरणम रज और हम तम सर पापे मुझे शामी माँ सोचा। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, दुखों से सब मुक्त कर दूंगा। और हम लोग वहां दुख पा ही रहे थे जी। मतलब पढ़ते लिखते हैं तो जब पढ़ते हैं तो लगता है कि पढ़ने के बाद में हम खूब तीर मार देंगे, खूब सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब वो आगे जाते पढ़ाई का जब प्रयोग करते हैं मालूम पड़ता है कि यहाँ उससे भी बुरी स्थिति है। आनंद जैसी कोई चीज नहीं है। बस श्रम एवं केवलम बस। मैं और तुम कितने में विद्वान हो तुम मूर्ख ही हो। बाबा भगवान फील्ड में ये है ना, संसार में ऐसी है, तुम कितने भी विद्वान हो, कैसे भी हो, काम क्रोध की युक्त दुनिया तो तुम मूर्ख ही हो जी। और तुमको सामने वाला मूर्ख ही समझेगा, तुम्हारा बॉस तुमको मूर्ख ही समझेगा, कोई तुमको विद्वान समझने वाला नहीं है। तो समझा कि पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार ही है कि पर हमारो दाल रोटी पालो बस वहीं तक सब ठीक है। और प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत अच्छी बात बताई है कि भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में बिना प्रकृति रष्टदा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान की 8 शक्तियां हैं, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो उसमें भगवान ने बताया है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हम जो पढ़ाई आजकल की पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ते हैं, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों के बारे में हमारे आज की पढ़ाई हो रही है, भौतिक पढ़ाई जो आज पढ़ाई। मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में कोई पढ़ाई हो रही, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है विषय की। तो ये जो 5 पढ़ाई है ये सिर्फ खाने पीने वाली पढ़ाई है जी। खाओ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये पशुओं की पढ़ाई है। तो हम लोग पशु अगर ये पढ़ रहे हैं और इसी अनुसार चले हम पशु ही हैं, लेकिन हम तो बुद्धिजीवी हैं जी।
तो हमें मन बुद्धि अहंकार की पढ़ाई कहाँ पढ़ोगे, ये तो है ही नहीं। जबकि ये दिख नहीं रहे हैं लेकिन बहुत एक्टिव है, सबसे एक्टिव है मन, ये सबसे एक्टिव भगवान। सबसे बड़े शत्रु तो यही है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। और ये 8 शक्तियां हैं, उसमें से 5 की पढ़ाई हो रही है, 3 की पढ़ाई नहीं हो रही, तो हमारी पढ़ाई तो अधूरी है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये पढ़ने के बाद में फिर समझ में आता है कि हमको मन बुद्धि और अहंकार के बारे में भी पढ़ना है। तो फिर ऐसे ही फिर हम वो लेक्चर जाके सुनने लगे, इस्कॉन में से जाते थे बहुत लेक्चर। मतलब वो बीज हृदय में प्रकट हो गया। हाँ बस बस वो चीजें समझ में आ गई कि मन बुद्धि पढ़ाई हमारी अधूरी है, पूरी है नहीं। जी। और भगवद गीता भी पढ़े, भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी शरण मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम में, मुझे नमस्कार करो। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉस को नमस्कार करेंगे संसार में कोई नेता मिल गया उसको नमस्कार करेंगे, कोई उच्च कोटि का मिल गया। तो भगवान वो पढ़ने के बाद में यही सब बातें समझ में आती है कि करना कुछ चाहिए, किसको नमस्कार, और हम लोग किसी और को नमस्कार कर रहे हैं। तो फिर हम लेक्चर सुनने लगे। तो उसमें जो है एक लेक्चर सुना हमने, लेक्चर सुन रहे थे तो वो ब्रह्मचारी थे जी। तो गौरांग प्रभु, वो गोपीनाथ मंदिर के हैं ब्रह्मचारी। तो उन्होंने बताया, वो प्रवचन में बता रहे थे कि जीवन में जो है 2 भक्त ऐसे हुए हैं कि बहुत उनका यानी जरा अच्छी चीजें उनमें देखने को मिलती है। कि बोले एक तो भरत महाराज हुए जी। और दूसरा युधिष्ठिर महाराज हुए। ये दोनों जो है भगवान के संपर्क में थे। तो भरत महाराज ने जब राज्य चलाया तो वो भगवान से पूछ करके चलाया था, मतलब खड़ाऊ सिंहासन पे रखे थे और उनके अनुसार वो जीवन अपना गुजारते थे जी। तो और युधिष्ठिर महाराज भी जो थे तो जब शासन चलाते थे तो कृष्ण भगवान से अनुमति लेने सलाह लेकर के ही कुछ भी करते थे, जो कुछ करना होता तो जी। और बोले उसका परिणाम ये था उन दोनों के जीवन में कि भरत महाराज के राज्य में जब तक उनका शासन काल रहा, उनके शासन काल में जहां जिस खेत में जितनी वर्षा होनी थी उतनी वर्षा होती थी। अच्छा, जिस खेत में जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी, जितनी जरूरत है उतनी वर्षा हो, ना अधिक, और उतना ताप होता था जितना कि उसकी आवश्यकता उसको फसलों को होती थी। और युधिष्ठिर महाराज के भी राज्य में ऐसे ही खेतों में जब उनका शासन चलता था तो इतनी वर्षा होती थी, ना अधिक ताप होता था ना अधिक गर्मी, लोग जो है पर्यावरण से एकदम संतुष्ट थे। तो ये सब चीजें सीखने थे। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमको जो है भगवान की अपना प्रभुत्व न जमा करके भगवान को मालिक बना करके, उनका दास बन करके भगवान को अपने घर में मालिक बना दो जी। और अपने दास बन जाओ और उनकी सेवा चाकरी करो और उन्हीं के आदेश से केवल उनका चाकर हैं हम ऐसा समझ करके, और उनसे आदेश लो, उनसे पूछो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या पूछना क्या हो, तो मन बुद्धि में बैठे हैं वो हमको ज्ञान दे देंगे, नहीं बोलेंगे मुझसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं भैया हमको वहीं ले चलना जहाँ ठीक लगे तुमको। तो इस तरह से हमको पूछ करके जीवन यापन हमको, तो फिर भगवान जब ये भगवान की शरणागति, भगवान कहते हैं सर्वधर्म मामे का, ये शरणागति होगी भगवान। तो फिर हम वो लेक्चर सुने तो फिर वो ध्यान में आया ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप बोले लोकल है, लोगों को सीखेंगे। तो ये एक्चुअली भक्ति की यही शरणागति है, ये भी एक शरणागति तो ये लेक्चर सुनने से हमको इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा। तो सत्संग करने से हमको देखो ये ज्ञान मिला, तो ज्ञान अब मिला तो इसका हमको लाभ लेना बाबा वो भी तब प्राप्त हो जब जहाँ पे राम जी कृपा करें। हाँ राम जी कृपा, उनकी बिना कृपा के सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि मन कर्म वचन, अब भगवान की कृपा कब मिलती है, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भजते ही कृपा करत रघुराई। मन से कर्म से और वचन से चतुराई छोड़ के भजन करो जी। हाँ मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भजते ही, उसके बाद भजन कृपा करत रघुराई। हम लोग देखिए भजन करते हुए खूब देखे जाते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं कृपा नहीं हो रही है। क्यों कृपा नहीं हो रही है? मन से कर्म से और वचन से चतुराई को छोड़ रहे नहीं है, इसीलिए उनको भगवान की कृपा मिल रही नहीं है। एकदम यही कारण है बिल्कुल कृपा न मिलने का। वो खूब भजन करते हैं जब, लेकिन जहां माया का चक्कर आ जाता है तो भगवान अरे छोड़ो। हमने तो प्रत्यक्ष जीवन में देखा है, अब अपनी बुद्धि लगा देते हैं ना। हाँ तब वो भगवान की बात नहीं मान, जहाँ 2-4 रुपए का है ना कुछ
इनकम का उनको लाभ मिल गया। 10-5 करोड़ रुपया हुए, 2-4 भगत जगत हुए, फिर हम भगवान के समान हैं। हाँ बस फिर हम थोड़ी हैं। हाँ, फिर वो क्या होता है, कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन जहाँ माया का चक्कर बढ़ने लगता है ना, हाँ। तो वो जो भगवान जो है उनसे भगवान की वही लोग उनके भगवान की बात जो दबा देते हो जी। तब वो अपने मन की करते हैं। तो भगवान ने कहा है कि मुख्य जो हम लोग भजन खूब करते देखे जाते हैं, लेकिन वृद्धि न होने का कारण क्या है कि अंदर छल कपट। भगवान ने ये भी कहा है ना, इसी को दूसरी तरह से कहा है कि छल छिद्र कपट ना मोही बाबा है ना, कहा है ना भगवान ने कि छल छिद्र कपट, तो यही है मन। मतलब उसका ठीक दूसरी तरह से उन्होंने कहा कि मन कर्म और वचन से चतुराई छोड़ो। देखो बाबा, तो जो सरल व्यक्ति होगा और सरल होकर के भजन करेगा वो पालेगा। देखो धन्ना जाट था, एकदम सरल था, कुछ उसको पता नहीं था। देखो इसीलिए ये जो अंडू पंडू लोग जो है, जिसे कहेंगे एकदम गए गुजरे जिसे कहेंगे, जो कि मूर्ख जिसे कहेंगे आज के समाज में जी, ये सरल लोग, ये लोगों ने भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन बड़े बड़े विद्वान जो है वो प्राप्त कर सके नहीं है। फिर बाबा वहां से आपको कैसे प्रेरणा हुई कि वो ब्रज जानो है? हाँ, तो फिर हम वहां से गए, तो वहीं हम मरीन लाइन्स था, वहीं ऑफिस में जाते थे। मरीन लाइन्स में बहुत गीता प्रेस की बहुत बड़ी दुकान है जी। तो दुकान ऐसी है ना कि लाइब्रेरी की जैसी है, किताबें ऐसी रखी हुई है वहाँ पे फैला। ऐसे यहाँ पे किताब जाओ तो आपको पूछना पड़ेगा ये किताब, वहाँ सब लगी हुई है, वहाँ लाइब्रेरी की तरह लगी हुई है। तो और बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा, वो पूरे महाराष्ट्र को वहाँ से सप्लाई होती है। तो हम वहाँ गए तो जाकर के खूब आराम से देखे। और हम अन्य जगहों पे ग्रंथ लेते थे जैसे, तो काफी महंगे थे, लेकिन ये यहाँ पे गए गीता प्रेस में तो 50 पैसे की, उस समय 2006 की बात बता, 6-7 की, तो 50 पैसे में किताबें अवेलेबल है। तो हमने बोला, और अन्य जगहों पे कम से कम 10-10 रुपया तो थी। हम बोले यार 10 रुपया कहाँ और 50 पैसे कहाँ, बहुत सस्ते में ग्रंथ उपलब्ध कराए। गीता प्रेस की बड़ी कृपा है। 2 संत हुए महाराज, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और जयदयाल गोयनका जी महाराज, दोनों ही संत थे, परम संत, दोनों तो व्यस्त में रहते हुए भी परम संत। बहुत तो उनकी वो हमने देखा ग्रंथ इतने चीप है, एकदम सस्ते। अन्य जगहों पे आने जितना 10 रुपए में खरीदेंगे, यहाँ पर तो, और वो भक्त मारे सबकी छोटी छोटी पुस्तकों 3 रुपए में 5 रुपए में ऐसी अवेलेबल थी। और एक और गारंटी होती है 100% शुद्ध, एकदम शुद्ध भाई। वो तो भगवत प्राप्त जैसी है, कोई संदेह नहीं कर सकते आप गीता प्रेस की पुस्तक में। और इन लोगों की जो लिखे हुए भाई जी के, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के, जयदयाल गोयनका जी, तो बहुत कुछ। तो हम धीरे धीरे पढ़ते थे। फिर वहाँ इस्कॉन से जुड़े थे तो थोड़ा प्रीचिंग भी करते थे जी। तो प्रीचिंग के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ते थे जी, माल मसाला जमा करने के लिए। अच्छा, प्रीचिंग में कैसे बढ़िया बोला जाए, सुंदर बोला जाए, भाव होता है ना, हम ज्यादा बढ़िया बोले जी। तो ऐसे भाव रहता था। तो फिर ब्रज की महिमा को कहाँ सुना? वही पढ़ते हम तरह तरह के पुराण पढ़ते गए ना, वो कंटिन्यूअस महीने का 200 ऐसे ग्रंथ ले जाते थे जी। और फिर प्रभुपाद जी का भागवत पढ़ा, तो उसमें प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि क्या करना, बोले तुम्हें गृहस्थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जप करो और शास्त्र पढ़ो। अच्छा, 2 बातें, ये बात भी दिमाग में एकदम ध्यान। एक तो उनका गौरांग प्रभु का कि भगवान को रख दो, मालिक बना दो, खुद दास बन जाओ। और दूसरी बात की ये कि प्रभुपाद जी की बात की शास्त्र पढ़ो और जप करो, दुनियादारी से कोई मतलब ज्यादा मतलब। फिर हमारे वाई को प्रभाव है बाबा कि आपको लाडली जी ने, श्री जी ने अपने चरणन में बिठा लियो, क्योंकि यहाँ पहुंचना जीव की सामर्थ्य नहीं है। जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें उनको यहाँ को वास मिले, और आपको अपने श्री चरणन में वास दे दियो। ये वाई को प्रताप है जो आपने वहाँ अध्ययन करियो है। हाँ, तो वो जितना पढ़ते जाओ फिर जी मन लगते जाता है, ज्यादा की इच्छा होती है और ज्यादा पढ़ो। फिर वो पढ़े, हम एक दिन मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे थे, तो उसमें यानी भगवत प्राप्ति महापुरुषों के बारे में कुछ लिखा था, या कैसे जाना है भगवान, कुछ इस यानी जैसे जंगल में आके भजन करना है, कुछ इस तरह से कान में जाके भजन करना है। तो वो काफी हमें तब हमारे मन में लगने लगा कि एकदम सीताराम करे। तो बाबा गृहस्थ में से जब आप यहाँ पधारे घर छोड़ के, तो जो माता जी रही उन्होंने आपको नहीं रोका, बच्चे रहे, वो ममता आपके आड़े नहीं आई, बंधन नहीं बनी? देखिए, हम 2014 में माता जी सिधार गई। अच्छा, उनका शरीर छोड़ गया। फिर बच्चे थे तो हम, और हमारे 2 बच्चे हैं तो हम लोग थे, तो फिर हम लोग रहते थे मिलजुल के। फिर हमारा बच्चा फिर BE कर रहा था, तो उसका BE पूरा हो गया।
तो फिर हम बोले कि अभी अपना जो है पैरों पे खड़ा हो गया भैया, अभी कमा खा लेगा। और शहर के बच्चे हैं तो हाँ, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव है। और वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। बोले अभी संभाल लेगा, तो हम जो अपना। अब यहाँ कैसे सुख को आप अनुभव करो बाबा? वो हम बाबा महाराज के टीवी पे, क्योंकि आप तो माया नगरी में भी रहे हैं और ब्रज भूमि पे भी रहे हैं, तो दोनों जगह में क्या अंतर आपको लगता है? अरे भैया वो माया नगरी तो माया नगरी है, वहाँ पे क्या है, वहाँ देखने में लगता है आनंद है। अच्छा। और यहाँ पे वास्तव में आनंद है। जैसे वहाँ ट्रेन हर 2 मिनट पे जाती रहती है, भागती रहेगी। हाँ। हर 2 मिनट पे ट्रेन आएगी, लोकल ट्रेन चलती है वहाँ जी। 2 मिनट पे देखोगे तो ऐसे लगेगा अरे वाह क्या ट्रेन भाग रही है। हाँ। क्या सुविधा है यहाँ पे, क्या है। लेकिन ट्रेन में तो जब आदमी चढ़ता है तब पता तो लगता है कि जैसे कोई अंदर हीरा उरा रखा हो, और जब निकलता है तो जैसे कोई की बम फटा हो, किसी ने बम की खबर दे दी कि ट्रेन में बम रखा हो, उस तरह से लोग उतरते हैं। तो वो है। और विशेष जो शंका समाधान है, वो कृपालु महाराज की एक शिष्या है ब्रज परिकरी दीदी जी, इस्कॉन से जुड़े रहे पहले तो, फिर ब्रज परिकरी दीदी, उनके प्रवचन हम सुनते थे, कृपालु महाराज के भी सुनते थे। हमारे एक लोकाध्यक्ष प्रभु थे, उन्होंने एक दिन बताया कृपालु महाराज भजन बड़े परम रसिक हैं महाराज, तो उन्होंने ऐसे बताया, तो हमें ध्यान में आया, तो टीवी पे हम देखे। फिर गाँव में आए एक बार 2014 फरवरी में, हमारी पत्नी का शरीर छूट गया, तो हमें एक पवन करके एक लड़का है, तो उसने बताया, रिश्तेदार है हमारा, तो उसने बताया कि देखो कृपालु महाराज, तो हम उसमें देखे। फिर हम तो ऑपरेट करते थे, तो फिर नेट पे सब कंप्यूटर में सब देखे कि महाराज जी के प्रवचन कब कब आते हैं। तो प्रवचन वो दिन में 5-5, 6-6 प्रवचन रहते थे, बड़ा आनंद आता है। हाँ, तो हमने, और हमको प्रीचिंग भी करना रहता था, तो इस हिसाब से प्रिपरेशन के भी हिसाब से हम पढ़ते रहते थे। तो लेकिन वो फिर बाद में महाभारत कुछ पढ़ रहे थे, उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि प्रवचन करता कौन है, उपदेश करता, ये शब्द है, उपदेश करता कौन है। बोले जो खुद को उपदेश करते उपदेश करता जी, जो खुद को उपदेश दे अपने आप को, हाँ, वो उपदेश करता, बाकी कोई उपदेश करता नहीं है। दूसरों को तो बहुत मिल जाएंगे, बोलने वाले बहुत है, लेकिन असली उपदेश करता वही है जो अपने आप को उपदेश दे। बहुत से बातें समझ में आ गई। फिर हम बोले कि भैया आप दुनियादारी का प्रवचन छोड़ो और अपने जो है उसको अपनाओ। प्रभुपाद जी ने भी भागवत के तात्पर्य में लिखा है कि तुम्हारे प्रवचन से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, तुम्हारे आचरण से लोग प्रभावित होंगे। तो प्रवचन, तो ये बात गृहस्थ में रह के हम लोगों को कैसे आचरण करना चाहिए? गृहस्थ में रह करके तो हमने बताया कि आपको कि देखिए, वो जैसे गौरांग प्रभु जी ने बताया था कि आपको जो है वो युधिष्ठिर महाराज और भरत जी का चरित्र है, हाँ, उनको मालिक बना दो जी, और उनका दास बन करके। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, जीव जो है भगवान का दास है। हाँ, तो हम लोगों को जो है उनका बस वही करें, बस उनका दास बन करके। हम मालिक नहीं है तो अहम भाव तो तुम्हारा खत्म हो गया, और तुम्हारी दुख भी सब खत्म हो जाएंगे वहीं तुरंत, क्योंकि मेरा नफा कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कोई नुकसान हो नहीं रहा है। और जो नफा हो रहा है वो ठाकुर का हो रहा है, और नुकसान हो रहा है वो मुझे, तो मेरी तनख्वाह से मतलब है। अब मालिक लाख कमाए, करोड़ कमाए, मुझे क्या करना, मुझे तो जो मेरी तनख्वाह से मतलब मेरा नुकसान हो फायदा हो मुझे कोई लेना नहीं। मेरी सैलरी 1 तारीख और सैलरी जो लाते थे भगवान सामने पटक देते थे। अच्छा, ये लो भैया ये कमाई, हाँ, और तुमको खर्चा करना है मेरा कुछ लेना देना, तेरा तुझको अर्पण, हाँ, क्या लागे मेरा भैया। जो बोले मेहनत करने वो किया, और जो तनख्वाह मिली वो लेके। वैसे बाबा आरती में जो लास्ट शब्द जो आता है, लास्ट लाइन जो आती है वो मुझे जगदीश में वो यही आती है, हाँ, तेरा, और सब गाते हैं, हाँ, पर उस चीज को मानता कोई नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस बात को सत्य तो मानो। देखिए, तो सुनना भी शास्त्र में बताते हैं 2 तरह का होता है। जैसे कि हमने कहा एक बच्चे को, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे को कहे पानी ले आ, तो गया बच्चा पानी लाने के लिए, तो उसने वो बात को सुना, लेकिन अगर वो नहीं जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं अरे सुना नहीं क्या, कहते हैं ना उसको डांट के थोड़ा सा, हाँ थोड़े, अरे सुना नहीं, मतलब सुनना नहीं, मतलब उसको प्रैक्टिकल सुनने का मतलब ये नहीं होता कि कान से सुन लिए बस, वो नहीं होता है। सुनने का मतलब होता है उसको प्रैक्टिकली एक्टिव होना। एक्चुअली ये सुनने का, इस उदाहरण से ही समझ में आता है ना कि उसको प्रैक्टिकली एक्टिवेट करना। अगर प्रैक्टिकली आप करते नहीं तो सुनने का, वो सुनना नहीं है, वो सुनना नहीं है जी, ये कहने का मतलब है। और पहली बात, फिर अपने कर्म भी हैं पूर्व
लेकिन भगवान तो देखो किसको भी ले लेते हैं। भगवान कहे हैं कि कोई भी कैसा भी रहे मेरी शरण, वो विभीषण जाता है तो भगवान कह ही देते हैं ना कि कोई कैसा भी रहे अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं असुर हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ। अरे तुम जाओ तो सही, वहां तो एक ही बात है बाबा, जैसो है वैसो आ जा, आ जाए मेरी पार्टी में आ जाए। हम लोग तो ऐसे बुद्धिजीवी वहां भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भजता कृपा कर। भजन तो सब करते हैं लेकिन वही वो चतुराई अपनी जाती नहीं है। अब एक बात बताओ, ब्रजवासियों को ठाकुर जी इतना प्रेम करें, हाँ। भगवान स्वयं कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो तनक बिसारे हो मुझ नंद बाबा की आन। अगर मैं इनको भूलूं तो मुझ नंद बाबा की सौगंध है। हाँ, क्यों नहीं। तो ब्रजवासी कहीं कोई पीएचडी करके आए थे? अरे वो देखते महाराज, वो सरल है ना, केवल भोलापन, उनका भोला भजन तो कर रहे हैं जी, लेकिन वो सरल होकर के कर रहे हैं। वो उनकी 100% शरणागति है, बस वो भोलापन नित्य है, वो नित्य है जी। हम लोग का कैसे होता है कि शरणागति तो करते हैं लेकिन जगह जगह मन क्रम से वचन से चतुराई जो है कहीं न कहीं लगा देते हैं। भजन तो करते सब है। ऐसी एक जन ऐसी हमसे प्रश्न पूछ रहे थे भजन तो सब करते हैं महाराज जी हमारे गांव में। तो बात यही है कि भजन तो सब करते हैं लेकिन चतुराई कोई छोड़ता नहीं है। चतुराई के साथ करते हो और भगवान कहते चतुराई छोड़ के करो। वही पसंद नहीं है उन्हें। हाँ, और उसी को कर रहे हो और तुम वही कर रहे हो। तो महाराज जी आपके चरणन में एक और निवेदन है, अगर कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप दास को आदेश करो। बस हम संतुष्ट हैं, राधा रानी की कृपा मिले। देखो हमारे कैसो संतन को जीवन है, जो भी है वाई में परम आनंद को प्राप्त करें ये संत। ये है ब्रज की महिमा महाराज। बाबा के लिए मैंने कही मेरे मन में भाव हो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत जोर से पड़ने वाली है, मेरे मन में ये भाव आ रहे हो कि मैं बाबा को एक पंखा दूं, पर बाबा कह रहे हैं जो कछु है वाई में आनंद है, ज्यादा की कोई जरूरत ही ना है। ये या भूमि की महिमा है और ये संतन की महिमा है, जो जैसो लाडली जी ने दियो है वाई में परम सुख को प्राप्त करें। बाबा आपके चरणन में खूब खूब प्रणाम, आपने अनमोल समय निकाल के मेरे ऊपर कृपा करी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद रस अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि समस्त संसार के लिए ये प्रेरणा है ये संत किस प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके आज भगवत मार्ग पर आकर के भगवान का निरंतर भजन करते हैं। संसारी लोग कहते महाराज हमसे संसार छोड़ा नहीं जाता, ऐसे लोगों के लिए बाबा महाराज उदाहरण हैं कि किस प्रकार से संसार को छोड़ा जाता है और किस प्रकार से ठाकुर जी के शरण ग्रहण की जाती है। तो अभी आपने संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रज के अलौकिक संतों के दर्शन का, उनके सत्संग का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, ऐसे ही एक महापुरुष के दर्शन के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से और बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।